हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मन को शांत किया जाए। क्योंकि आप सब लोग को पता होगा कि आजकल के इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम इतने खो गए हैं कि हमारे इस तनाव भरी ज़िंदगी में रह के हमारे अंदर की सारी खुशियाँ और मन की शांति कहीं खो गया है। आपको पता है, मन की शांति वो दौलत है जो खरीदी नहीं जा सकती, वो तो अनमोल होती है। मन की शांति से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं, क्योंकि अगर होता तो बहुत सारे अमीर लोग खुदकुशी नहीं करते। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास मन की शांति नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अपने डेली लाइफ में देखे होंगे और टीवी न्यूज़ चैनल में सुने भी होंगे कि एक अमीर आदमी ने खुदकुशी कर ली। वो तो अमीर था, दौलतमंद भी था। क्या कमी था उसके पास? आखिर क्या कमी था उसके पास जो खुदकुशी कर ली? वो खुदकुशी इसीलिए कर ली क्योंकि उसके पास जो अभाव था, जो कमी था, वो था मन की शांति, जिसके कारण वो खुदकुशी कर ली। वैसे मन की शांति एक ऐसी चीज है, अगर वो शांत हो तो जीवन सुखमय दिखता है, और अगर मन अशांत हो तो मिलने वाली सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाती है। वो सफलता किस बात की जहाँ मन की शांति छीन लिया हो। अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटे तो आप सब लोग को एक चीज़ पता होगा, सम्राट अशोक के बारे में हम सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक कलिंग सेना को पराजित करके कितनी बड़ी विजय हासिल किया। अरे वो तो खून की नदी बहा लिए थे, फिर भी उनके मन व्यथित रहा। वो व्यथित रहा इसीलिए क्योंकि वो जो काम किए ना, उनके वो काम के लिए उनको हमेशा व्यथित रहना पड़ा। ऐसे व्यथित रहना पड़ा कि उनके मन जो कि वो युद्ध से ऊपर गया था। और इसी शौक से उन्होंने बौद्ध के उपदेश के करीब आते गए और अंत में बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और फाइनली चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। तो यहाँ कहने का मतलब, मन अगर शांत रहे हम दुनिया की सारी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। आखिर मन अशांत क्यों होता है? क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे इस ज़िंदगी में हम तनाव में रहते हैं, ईर्ष्या में रहते हैं, द्वेष में रहते हैं, गुस्से से रहते हैं, और घर के काम में, ऑफिस के काम में ऐसे हम उलझ गए हैं कि हमारी सारी खुशियाँ कहीं खो गए। आप लोग को पता होगा तो 6 एनिमीज ऑफ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू भगवत गीता क्या है वो? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। These are the 6 enemies which prevent the human being to attain the moksha। ये जो 6 एनिमीज के बारे में भगवत गीता में जिक्र किया गया है, ये 6 एनिमीज जो है वो हमारे मन को अशांत रखता है, और ऐसे हमारे ज़िंदगी में ये जो चीज़ है, ये चीज़ रहने से मन की शांति कहीं खो गया है। तो द्वेष और जेलस और बहुत सारे तनाव के कारण आदमी दुखी हो जाता है, और ये सारी चीज़ आदमी के ज़िंदगी से सुख चैन छीन लेता है। और ये जो उदासी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो उदासी एक ऐसी चीज़
जो हमसे कुछ काम करने नहीं देता है। हमारे हर एक काम में वो रोक लगाता है। कुछ काम करने के लिए इच्छा ही प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ काम करने के लिए हमारा उत्साह का रहना जरूरी है, लेकिन वो उत्साह पैदा नहीं होने देती। जहाँ ये उदासी धीरे धीरे बढ़ जाती है और ऐसे एक मुकाम पर लाके पहुंचा देता है जहाँ जीने की चाह धीरे धीरे कम होते जाता है और आदमी मृत्यु की ओर खींचा चला जाता है। तो ये उदासी एक ऐसी चीज है। तो अब सवाल ये उठता है, तो करे तो क्या करे? कैसे मन को शांत किया जाए? कैसे शांति को प्राप्ति किया जाए? क्या करना होगा इसके लिए? कैसे इस अनमोल दौलत को काबू किया जा सकता है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भगवत गीता का जिक्र किया था, द 6 एनिमीज के बारे में। वो एनिमीज को मन ही चलाती है और मन को हम कंट्रोल करते हैं। मन इतनी चंचल, वो काबू नहीं रहता। इसको काबू करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा और उस थोड़ी सी मेहनत से हम हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा जाएं और हमारे मन काबू में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करें? मन की कमजोरी को समझे। जो मन चाहती है उसके प्रतिकूल हम लोग को काम करना पड़ेगा और कठोर चुनौती देके मन को शांत करना होगा। मानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं, फिर भी एक जबरदस्त इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई बुरी आदत टिक नहीं सकती। मन तो चंचल है, वो चंचल रहेगा। वो तो ऐसा है कि जैसे छोटे बच्चे जैसे जिद करते बैठते हैं और अपनी जिद में अटल रहते हैं, वैसे मन, हमारा जो ये मन है वो ऐसे भटकता रहता है। वो ऐसे ही भटकता रहता है, उसको काबू में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे अंदर एक जबरदस्त इच्छा शक्ति को हमें प्रकट करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग मन को काबू नहीं कर सकते। वैसे एक बात को, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वैसे शांत मन के लिए, टेंशन फ्री जिंदगी के लिए वैसे बहुत सारे तरीके हैं। कुछ ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जो कि मैंने खुद आजमाया है। सबसे पहली बात तो मैं करूं तो वो है सकारात्मक सोच। हम लोग को ये पता है कि सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा और सकारात्मक सोच रखने से ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो शांत मन के लिए सकारात्मक सोच रहना चाहिए, जिससे जिंदगी के आधी समस्या दूरी हो ही जाती है। अगर आप दूसरों की तरक्की से अगर जेलस रखेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। सीधी सी बात है। अगर इस परिस्थिति में हम क्या करें? अगर इस परिस्थिति में अपने से नीचे लोगों को आप देखेंगे तो जरूर अच्छा महसूस करेंगे कि चलो हम तो इनसे अच्छी स्थिति में हैं। देखना, मन को सुकून मिलता है। सो फील योर बॉडी, माइंड और सोल विथ पॉजिटिविटी, विथ पॉजिटिवनेस। देखना, मन को जरूर शांति मिलेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज इधर मैं करने वाला हूँ, जो कि है मतलब हम लोग को हमेशा हमारे वर्तमान में रहना चाहिए। बेशक हमें फ्यूचर के बारे में सोच रखना है, पर ऐसा नहीं कि
सोचते सोचते रह जाना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम लोग को तो अभी से कुछ काम करना ही पड़ेगा। और जो पास्ट है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि पास्ट में अगर कुछ ऐसा कुछ काम कर दिए हैं तो उसके सोच में हम पड़ जाते हैं कि ऐसा गलत काम कर दिया है। लेकिन वो उसके बारे में अगर हम सोचते रहें तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है, तो जो कि हमें उदासी की ओर खींच लेता है। अगर आप मन को शांत रखना चाहते हो तो किसी बात को बार बार नहीं सोचना है, क्योंकि किसी बात को अगर हम बार बार सोचेंगे तो हम लोग को उदासी की ओर खींचा ले जाएगा। पास्ट इज ऑलवेज फॉरगेटेबल, ये हम लोग को पता है, लेकिन हम अपनी असली ज़िंदगी में उसको आजमाते नहीं हैं, क्योंकि जो हो गया है सो हो गया है, तो उसको हम लौटा नहीं सकते। जो हो गया है उसको हम लौटा नहीं सकते, तो उसके बारे में फालतू में बैठ के सोचने से क्या फ़ायदा। तो इसके लिए हमेशा भूल जाना चाहिए और हम लोग को हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए। तो उसके लिए ये जो मैं बोलता हूँ, ये मानता हूँ कि इतना आसान नहीं है, ये करना इतना आसान नहीं है, फिर भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। हंसते रहना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि हम हा हा करके ऐसे हंसते रहे, लेकिन उसके लिए क्या करेगा, एक हंसी के माहौल में हम लोग को रहना पड़ेगा। जैसे हंसी के माहौल, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि कोई ऐसे कॉमेडी मूवीज़ देख लिया, ऐसे कॉमेडी वेब सीरीज कुछ देख लिया, ओके। और जैसे कि अब अगर हम लोग को किसी दोस्त से बात करना अच्छा लगे तो उसके पास जाकर हम बात कर सकते हैं, हम हमारे दिल की जो बात है वो हम शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ओके। तो ऐसे करने से क्या होगा कि दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा और मन को थोड़ी शांत मिलेगी। अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक भी सुन सकते हैं, एक अच्छी किताब भी पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसा करने से कैसे मन को सुकून मिलती है। और एक बात बोलूं, मन को जो सुकून देने के लिए आप क्या करेंगे, आप जब ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं तब तक हंसी के माहौल में आप रहना चाहिए ताकि आपको सुकून मिले। इसके अलावा आप प्रकृति के साथ भी वक्त बिताइए, कहीं पर घूमने के लिए जाए, जैसे हरी भरी प्रकृति और कुछ पहाड़ी इलाका और पार्क वगैरह ऐसे आप जा सकते हैं। तो जो नई जगह हम घूमने जाएंगे तो वहाँ क्या होगा कि मन को थोड़ा शांत मिलेगी और मन थोड़ा हल्का होगा। और कुछ समय अगर आप क्या करेंगे, तो कुछ समय अगर आप मंदिर में जाते हो, जब आप उदास हो जाते हो तो कुछ समय के लिए आप मंदिर में जाके देखिए और वहाँ कुछ वक्त बिताइए। वहाँ आपको एक अलग से एक ऊर्जा को मिलेगी जो कि आपके मन को सुकून देती है, ओके। और अगर बात करूँ तो और एक चीज़ अगर आप करेंगे, सुबह अगर जल्दी आप उठ जाते हैं और सुबह को प्रकृति को देखते हैं तो साहब ये ज़रूर याद रखना, आपको एक अलग तरह का ऊर्जा मिलेगी। सच में आप ये करके देखिए। आप सुबह जल्द उठ जाइए और जल्द उठ के आप देखिए, सुबह का प्रकृति को देखिए, आपके अंदर एक अलग से एक ऊर्जा आएगी, एक अलग से ऊर्जा क्रिएट हो जाएगा जो कि आपको दिन भर ताज़ा महसूस रखेगा। इसके अलावा अगर अब मैं बात करूँ तो प्रकृति की और एक बात करूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रकृति से, जिसकी एक वीडियो मैंने पहले बना के रखा है और इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में अगर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी। ये प्रकृति को
प्रकृति हम लोग को क्या सिखाती है, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम सब लोग को कुछ न कुछ सीख मिलता ही रहता है। आप उस लिंक पे क्लिक करिए और देखिए और कुछ सीखने को आपको मिलेगी। तो मन की शांति के साथ साथ आप अगर फिट और फाइन रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज थोड़ा कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन सुबह सुबह आप कर सकते हैं। तो उसको करने से क्या होगा, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ज़रूर आपको मन को जो है थोड़ा हल्का होगा और मन शांत रहेगा। और सुबह सुबह अगर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका बॉडी पूरा फिट रहेगा और सारा दिन आप ताज़ा महसूस करेंगे। देखें कैसे मन को आप कैसे आपकी मन जो है जैसे सारे जो है दिल में जो है बोझ है वो हल्का हो जाएगा और आपको मन को शांति मिलेगी। इसके अलावा आपका बॉडी भी फिट रहेगा। ये सब करने से क्या होगा कि आपका तो मन शांत रहेगा और आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो आज से ऐसा करिए, जो मैंने बताया है उस हिसाब से काम करिए। जैसे देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे खुशहाल में भर जाती है।